Welcome all of you into the course of Introduction to Computing by CS Academy Official। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का जो कोर्स है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कोर्स है जो कि बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स में पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बीएस टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस कोर्स के अंदर जो हम बुक्स फॉलो करने जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एन ओवरव्यू बाय ग्लेन ब्रुकशायर एंड डेनिस ब्रेलो। इसके अलावा रेफरेंस बुक के तौर पे जो हम बुक्स फॉलो करेंगे, डिस्कवरिंग कंप्यूटर बाय शैले कैशमैन और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स बाय पीटर नॉर्टन। अभी हमने बात की कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का जो कोर्स है वो बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स में पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो इससे पहले कि हम अपने कोर्स की तरफ जाएं, हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि ये 6 डिग्री प्रोग्राम्स आपस में काफ़ी ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, लेकिन इन 6 डिग्री प्रोग्राम्स का अपना एक पर्सपेक्टिव है, एक अपना मकसद है कि जिसके तहत ये 6 डिग्री प्रोग्राम्स डिफरेंट टाइटल्स के साथ ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर या BSIT के ऊपर। BSIT की जो फील्ड है, इसके अंदर जो मेन हमारा एम्फेसिस रहता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर की बात होती है और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स की बात होती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो ज़रूरी है वो ये है, जब हम कंप्यूटिंग हार्डवेयर की बात करते हैं तो सिर्फ हम कंप्यूटर्स की या लैपटॉप्स की यहाँ पर अब बात नहीं करते। करंटली जो हमारे पास तमाम स्मार्ट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जिनमें हमारे टैबलेट्स हैं, हमारे स्मार्टफोन्स हैं, तो वो भी तमाम हमारे कंप्यूटिंग हार्डवेयर में शामिल हो चुके हैं। यानी इस डिग्री के अंदर जो हम चीज़ें अचीव कर रहे होते हैं वो ये है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंप्यूटिंग हार्डवेयर को और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को कैसे प्लान करना है अपने यूज़र्स के लिए कि उनकी इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन की जा सके, इंस्टॉलेशन कैसे की जाएगी, और जो हमारा इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कस्टमाइज़ कैसे करना है, उसकी ऑपरेटिंग को कैसे पॉसिबल बनाना है इफ़ेक्टिवली, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर होगा, कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स होंगे, उनको मैनेज कैसे करना है, और इस कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर की इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कैसे रखना है अपने यूज़र्स के लिए। सो BSIT की जो डिग्री है, इसके अंदर जो मेन एम्फेसिस रहता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग हार्डवेयर और कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर रहता है। अब हम बात करेंगे बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस की। BS कंप्यूटर साइंस के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज की बात करते हैं, एल्गोरिदम्स की बात की जाती है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एप्लीकेशन की बात होती है, और इसके साथ साथ कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस जनरेट किए जाते हैं। इन शॉर्ट, BS कंप्यूटर साइंस के अंदर हम उन स्किल्स की बात करते हैं कि जिनके थ्रू हम डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट कर सकें किस चीज़ की, कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस की, यानी अपने यूज़र्स को कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस डिज़ाइन करके और डेवलप करके प्रोवाइड करें। अब हम बात करेंगे बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की।
बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है हमारी कंप्यूटिंग के एरिया में, और इसके अंदर बेसिकली सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को इफ़ेक्टिवली डिज़ाइन करना, उनकी रिलायबिलिटी और उनकी इफ़ेक्टिवनेस की बात होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फील्ड के अंदर जो फोकस रखते हैं कि हम उन स्किल्स को अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करें कि जिनकी बेस पे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें अपने यूजर्स के लिए। यानी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो मेन फोकस रहता है हमारा, वो प्रॉब्लम मॉडलिंग और एनालिसिस के ऊपर रहता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पे रहता है, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के ऊपर रहता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड टेस्टिंग के ऊपर, और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट पे। यानी एट द वेरी स्टार्ट हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर हम अपने प्रॉब्लम एनालिसिस जो आपने परफॉर्म किया उसका डिज़ाइन और उसका डेवलपमेंट परफॉर्म करते हैं। जब आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर आप यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी और टेस्टिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, और ओवरऑल कंप्लीट सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट भी परफॉर्म की जाती है। और ये तमाम टॉपिक्स जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझे जाते हैं। अब हम बात करेंगे बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। कंप्यूटिंग के एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ग्रोइंग फील्ड है। BSAI के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे पास लार्ज प्रॉब्लम्स हैं और कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं, उनको एक्शनेबल डिसीजंस के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सके। और इस डिग्री के अंदर जो हमारा मेन फोकस रहता है वो ये है कि हम स्किल्स डिलीवर करें कि जिनके थ्रू वो क्रिएट करें मशीन्स को और ट्रेन करें, ताकि वो मशीन्स जो हैं सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकें, जिस तरह से ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट सॉल्यूशंस फाइंड कर लेता है। और करंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनको हम मोर पावरफुल बना रहे हैं बाय यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स, डीप लर्निंग टेक्निक्स एंड ऑपरेटिंग रूल्स। सो इस डिग्री का जो एम्फेसिस है मेन, वो इस चीज़ पर रहता है कि हम अपनी मशीन्स को कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर लें या उनके अंदर कैपेबिलिटी जनरेट कर सकें कि वो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज के अंदर सॉल्यूशंस फाइंड कर सकें, और जिस तरह से ह्यूमन बिहेव करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, आपकी मशीन्स जो हैं अपने नॉलेज की बेस पे या प्रीवियस नॉलेज की बेस पे प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली बिहेव करें। इसके बाद हम बात करेंगे बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर। BSCE या BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है ये एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक सब ब्रांच समझी जाती है। और बेसिकली BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर जो मेन एम्फेसिस रहता है वो हमारा हार्डवेयर बेस्ड एप्लीकेशंस के ऊपर रहता है। और यहाँ पे इस डिग्री प्रोग्राम के अंदर बेसिकली डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात होती है या सॉफ्टवेयर्स की बात होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कंप्यूटर बेस्ड या कंप्यूटर सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे उन सॉल्यूशंस की डिज़ाइनिंग, फिर उनकी एग्जीक्यूशन और वेरिफिकेशन, और उसके साथ साथ एनालिसिस की बात होगी। और ये बेसिकली डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन, वेरिफिकेशन और एनालिसिस किस के ऊपर हो रहा है, बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन या कंप्यूटिंग सिस्टम्स के बारे में बात हो रही है। ओके जी, हमने डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की, और अब हम अपने कंटेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के ऊपर कि कंप्यूटर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो क्या चीज़ है। सो कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि
इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करती है और वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होना ज़रूरी हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं हमारी, ये यूज़र से इनपुट्स लेंगी, उन इनपुट्स के अगेंस्ट प्रोसेसिंग करती हैं और प्रोसेसिंग के अगेंस्ट एक आउटपुट जनरेट करेंगी, विच मीन्स के इनपुट पे कोई डेटा कीबोर्ड के थ्रू या किसी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटिंग डिवाइस को दिया जाता है, और जो इनपुट कंप्यूटिंग डिवाइस को दी जाती है या कंप्यूटर को दी जाती है, कंप्यूटर उसको फिर फाइनली प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के तौर पे उसको आउटपुट के तौर पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब जब हम इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है और फाइनली प्रोसेस्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है। और जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास करंटली डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स एग्जिस्ट करते हैं या ऐसी डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें हम कंप्यूटर्स कहते हैं, जिसमें द मोस्ट पॉपुलर डेस्कटॉप सिस्टम या डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जिसमें आपकी सीपीयू बॉक्स है, आपका कीबोर्ड है, माउस है और उसके साथ डिस्प्ले स्क्रीन है, यानी मॉनिटर हो सकता है, एलसीडी हो सकती है, एलईडी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास लैपटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक कंप्लीट डिवाइस है जिसके अंदर डिस्प्ले स्क्रीन अवेलेबल है, कीबोर्ड अवेलेबल है, टच पैड अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास मॉडर्न डिवाइसेस में, मॉडर्न स्मार्ट डिवाइसेस में टैबलेट्स हैं जो कि एक कंप्लीट कंप्यूटर के तौर पे जिससे हम काम ले सकते हैं। इसके अलावा सर्वर्स हैं, तो यहाँ पे जो सर्वर्स की जो बात हो रही है, सर्वर्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। और जो सर्वर्स होते हैं बेसिकली इन सिस्टम्स के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो नॉर्मल कंप्यूटर से ज़्यादा होती हैं, विच मीन्स कि इसमें जो मेमोरी पावर है, ठीक है, वो हाई होगी, आपकी प्रोसेसिंग पावर हाई होगी, इसमें जो स्टोरेज पावर है वो हाई होगी। और ये तमाम चीज़ें हाई कैपेसिटी के साथ क्यों रखी जाती हैं सर्वर्स के अंदर, कि सर्वर्स का जो कॉन्सेप्ट है या सर्वर मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सर्वर मशीन ने क्लाइंट्स को या यूज़र्स को रिस्पॉन्स करना होता है, विच मीन्स कि जब क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो सर्वर के पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए या उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो यूज़र्स को प्रॉपर वे के अंदर रिस्पॉन्स कर सके। और इसी वजह से जब हम सर्वर मशीन की बात करते हैं तो उसके अंदर स्टोरेज पावर, मेमोरी पावर और इसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग पावर है वो मच हायर होती है एज़ कम्पेयर टू दी डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप और टैबलेट। ओके जी, यहाँ पे भी हमने बात की थी कि हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इनपुट पे डेटा यूज़र से लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और आउटपुट के तौर पे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल आपके लिए रखी गई है बुक से वो है पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से। और पॉइंट ऑफ सेल में हमें पता है कि स्टेप 1 पे हम क्या करते हैं कि जो हमने जो चीज़ें परचेज़ की हुई होती हैं वो बकेट हम पॉइंट ऑफ सेल पर लेकर आते हैं। वहाँ पे जो हमारा कैशियर है या सेल्स पर्सन है वो हमारी तमाम आइटम्स को स्कैन करता है और बार कोड रीडर के थ्रू हमारी जो आइटम्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हुए होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब ये जो डेटा है वो 1 बाय 1 एक अरेंज्ड फॉर्म में कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर इंसर्ट होना शुरू हो जाता है। और जब कंप्लीट डेटा हमारा कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर चला जाता है, तो उसके बाद फिर हम वो डेटा या तो अपने डेटाबेस में कंप्यूटिंग सिस्टम में परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं या उसको फर्दर प्रोसेस के लिए नेक्स्ट प्रोसीजर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इस प्रोसेस के अंदर जब हम पॉइंट ऑफ सेल की बात करते हैं तो हमारे कुछ नंबर ऑफ़ आइटम्स हो सकते हैं जो कि
मल्टीपल हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे आइटम्स होंगे उनकी क्वांटिटी कितनी है और उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी प्राइस होगी वो मल्टीप्लाई होगी। और इसी तरीके से जो प्रोसेसिंग में है हमारी जितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हमने परचेज़ किए उनकी कैलकुलेशन है क्वांटिटी की, उनकी जो प्राइस है उसकी कैलकुलेशन होगी। तो ये सारी जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो प्रोसेस की है। और फाइनली जब हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो हमारा डेटा होगा वो हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर या डेटाबेस सिस्टम के अंदर स्टोर भी होगा। और फाइनली जब हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है तो फिर हमारे पास स्टेप 3 पे हमें रिजल्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है कैशियर के थ्रू, जो कि रिसीट की फॉर्म में होती है। और रिसीट के अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स का डेटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमने आइटम्स परचेज़ किए उसकी क्वांटिटीज़ कितनी थी और टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने थे, हर आइटम के अगेंस्ट जो उसकी प्राइस थी वो क्या है, अगर उस आइटम के ऊपर या किसी पर्टिकुलर जो भी आपने आइटम ख़रीदा है परचेज़ किया है उसके ऊपर अगर कोई डिस्काउंट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद होगी। फिर कंप्लीट आपकी जो नंबर ऑफ़ आइटम्स थे यानी टोटल नंबर ऑफ़ जो आइटम्स आपने परचेज़ किए उसकी क्वांटिटी मेंशन की जा सकती है। उसके अलावा टोटल प्राइस जो आपने आइटम्स परचेज़ किए उसकी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। और फाइनली आपको एक पेएबल जो अमाउंट है वो बताई जाएगी कैशियर के थ्रू। और फिर आप कुछ अमाउंट पे करेंगे। अगर चेंज आपको रिटर्न होना है तो आपका जो कैशियर होगा वो आपको चेंज रिटर्न करेगा। और उसके बाद फिर एक फाइनली एक रिसीट जो कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपका कंप्लीट डेटा जो है वो अरेंज होके एक पेपर पे आपको प्रिंट आउट की सूरत में मिल जाएगा, जिसको हम फाइनली फिर इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम्स जितने भी होंगे, चाहे वो आपका डेस्कटॉप सिस्टम है, आपका लैपटॉप है, आपका टैबलेट है या आपका सर्वर है या कोई भी स्मार्ट डिवाइस हो सकती है, वो यूज़र से इनपुट लेगी, उस इनपुट के मुताबिक उसको प्रोसेस करेगी और उस प्रोसेस के दौरान आपका डेटा जो है वो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर भी होगा। और फाइनली जब आपका प्रोसेस या प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको उसका फाइनल रिज़ल्ट भी प्रोड्यूस करके बता दिया जाएगा। अब जब हम बात करते हैं इनपुट्स की यानी डेटा की, तो कंप्यूटिंग सिस्टम को समहाउ डिफरेंट वेज हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डेटा इनपुट करते हैं। और इन वेज को यूज़ करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो कि हम कंप्यूटिंग सिस्टम्स के अंदर यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज कीबोर्ड। और कीबोर्ड जो है कंसिस्ट करता है या कंटेन करता है डिफरेंट टाइप्स की कीज़ को, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं यानी अल्फ़ाबेटिक्स भी हैं जो कि स्मॉल ए टू ज़ी और कैपिटल ए टू ज़ी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ हैं जो कि 0 से 9 तक एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा हमारे पास फंक्शन कीज़ हैं और हर फंक्शन की का एक डिफरेंट मीनिंग है, उसका एक डिफरेंट पर्पस है। उसके अलावा हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बटन्स या सिंबल्स अवेलेबल हैं जिनको हम इनपुट के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एट द रेट साइन, डॉलर साइन, हैश सिंबल, परसेंटेज एट्सट्रा। तो ये वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स हैं या अल्फ़ान्यूमेरिक इंफॉर्मेशन है जो कि हम कीबोर्ड के थ्रू अपने सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है दैट इज़ नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। और पॉइंटिंग डिवाइस में हमारे पास जो वेल नोन डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो हैं हमारे पास माउस, जो कि हम डेस्कटॉप सिस्टम के साथ यूज़ करते हैं या इवन लैपटॉप के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। और लैपटॉप सिस्टम्स के अंदर जो बिल्ट इन हमारे पास माउस है उसको हम बेसिकली टच पैड का नाम देते हैं। इसके अलावा हम
स्पीकर्स यूज़ कर सकते हैं कि जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम्स को वॉइस इनपुट के तौर पे डेटा दे सकते हैं। सो पॉइंटिंग डिवाइसेस बेसिकली जब हम बात करते हैं, जैसे माउस है या हमारा कीबोर्ड है, तो इन दोनों डिवाइसेस को ख़ास तौर पे हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। और पॉइंटिंग डिवाइस बेसिकली क्या कर रही होती है कि हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर, जैसे विंडोज़ का इन्वायरमेंट है, तो इसके ऊपर एक आपको पॉइंटर नज़र आता है और माउस या टच पैड हमारा जो है हम हमारे उस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उस पॉइंटर को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट आइकन्स को क्लिक करते हुए किसी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर के मेन्यू को यूज़ करते हुए कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बात की कि हमारे पास माइक्रोफोन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटिंग सिस्टम्स को वॉइस इनपुट देकर तो कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। यानी जब वॉइस इनपुट हम दे रहे होंगे माइक्रोफोन्स को यूज़ करते हुए, तो बेसिकली वहाँ पे हमारा स्पीकर काम कर रहा होता है या स्पीक डेटा इंस्ट्रक्शंस काम कर रही होती हैं, जिनके थ्रू हमारी वॉइस जो है एक पर्टिकुलर वे के अंदर कंप्यूटिंग सिस्टम्स के अंदर जाता है और हमारी वो वॉइस जो है वो ट्रांसलेट होती है और उसके अकॉर्डिंगली जो कमांड हम वहाँ पे दे रहे होते हैं अपनी वॉइस के थ्रू, तो हमारा वो एक्शन जो है वो कंप्यूटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए या कमांड के बैकएंड पे जो इंस्ट्रक्शंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं उनको यूज़ करते हुए एक एक्शन परफॉर्म कर देता है। इसके अलावा हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम्स के साथ जो है इनपुट डिवाइस के तौर पे स्कैनर भी अटैच किया जा सकता है। और स्कैनर का काम क्या है बेसिकली कि प्रिंटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को या इमेजेस को ट्रांसफॉर्म करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर। यानी जब हम कोई टेक्स्ट पेपर यानी टेक्स्ट रिटन पेपर जो है वो स्कैनर के अंदर प्लेस करेंगे या कोई इमेज प्लेस करेंगे, तो जो सॉफ्टवेयर स्कैनर को कंट्रोल कर रहा होता है उसके थ्रू फिर हम स्कैनर को एक्टिवेट करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को या इमेज को स्कैन करते हैं और वो जो हमारा सॉफ्टवेयर इसके बैकएंड पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो स्कैनर से इनपुट के तौर पे टेक्स्ट या इमेजेस स्कैन करता है और उसे फिर एक पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज़ करते हुए कंप्यूटिंग सिस्टम को एज एन इनपुट प्रोवाइड कर देता है। फिर फर्दर हमारा जो यूज़र होता है, ठीक है, वो उसको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने डिज़ायर के मुताबिक किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर फॉर लेटर यूज़ सेव कर सकता है। इसके बाद हमारे पास जो अदर डिवाइसेस हैं जो कि हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम्स के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, दैट आर नोन एज बेसिकली दी आउटपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली वो कंपोनेंट्स हैं या वो हार्डवेयर है जो कि बेसिकली इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रॉम द कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। और ये इंफॉर्मेशन बेसिकली यूज़र्स को कन्वे की जाती है थ्रू डिस्प्ले और प्रिंटिंग डिवाइसेस। अब जब हम प्रिंटिंग डिवाइसेस की बात करते हैं तो वेल नोन हमारे पास जो प्रिंटिंग डिवाइस है दैट इज़ नोन एज प्रिंटर। अब प्रिंटर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो हैं वो इंकजेट या लेज़र प्रिंटर्स हैं। और इसके अलावा जो हमारी मॉडर्न टाइप ऑफ प्रिंटर्स हैं दैट आर नोन एज दी 3D प्रिंटर्स। अब जो प्रिंटर है जिसको हम लेज़र प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर कह रहे हैं, जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, बेसिकली ये प्रिंटर्स जो होते हैं वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को या ग्राफिक्स को किसी मीडियम के ऊपर प्रिंट करने के लिए, यानी किसी पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब एक पर्टिकुलर प्रोसेस यूज़ होता है और हमारे जो
टेक्स्ट है या हमारे पास जो ग्राफिक्स है यानी इमेज है वो हमारे कंप्यूटर के थ्रू प्रिंटिंग डिवाइस को जो है कम्युनिकेट कर दी जाती है और उसके बाद हमारा जो प्रिंटर है एक ख़ास प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमारे टेक्स्ट को या इमेजेस को ऑन द पेपर प्रिंट करके तो हमें डिलीवर कर देता है। इसके अलावा जो मॉडर्न टाइप है हमारे पास प्रिंटर्स की दैट इज़ नोन एज 3D प्रिंटर्स। और 3D प्रिंटर्स बेसिकली क्या करते हैं कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें क्लोथिंग हो सकती है, आईवेयर हो सकता है, इम्प्लांट हो सकता है, टॉयज हो सकते हैं, कोई भी पार्ट हो सकता है या किसी चीज़ की प्रोटोटाइप हो सकती है या किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट ये जनरेट की इन प्रिंटर्स को यूज़ करते हुए यानी 3D प्रिंटर्स को यूज़ करते हुए जनरेट किया जा सकता है। 3D प्रिंटर्स को कंप्यूटर के थ्रू या किसी स्मार्ट डिवाइस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और जो भी आपने ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है 3D फॉर्मेट के अंदर उसकी ज्योमेट्री और तमाम इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू इस 3D प्रिंटर को प्रोवाइड कर दी जाती है और 3D प्रिंटर फिर ख़ास किस्म का मटेरियल यूज़ करते हुए उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो कि हम कंप्यूटर के थ्रू या स्मार्ट डिवाइस के थ्रू 3D प्रिंटर को प्रोवाइड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिवाइस यानी जो हमारा 3D प्रिंटर है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जनरेट करके हमारे लिए प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा जो हमारी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं जो कि हम आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे जानते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट ग्राफिक्स या वीडियो को व्यू करने के लिए या देखने के लिए, तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे जो डेस्कटॉप सिस्टम्स हैं या सर्वर सिस्टम्स हैं उनके साथ हम मॉनिटर डिस्प्ले या एलईडी एलसीडी वगैरह अटैच कर सकते हैं और हम अपनी एग्जीक्यूशंस को वहाँ पे व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे लैपटॉप डिस्प्ले हैं यानी अगेन वहाँ पे हमारे पास एलईडीज एग्जिस्ट करती हैं लैपटॉप्स के अंदर, टैबलेट्स हैं तो इटसेल्फ उसके ऊपर एक डिस्प्ले एग्जिस्ट करता है, हमारे पास डिजिटल कैमरास हैं तो उसके ऊपर डिस्प्ले स्क्रीन अवेलेबल होती है। इसी तरीके से हमारे पास फ़ोन्स हैं जिनके ऊपर डिस्प्ले डिवाइस या डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हम डिफरेंट एक्शंस या तो परफॉर्म कर रहे होते हैं या व्यू कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे हमारे पास स्पीकर एग्जिस्ट करते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम म्यूज़िक, वॉइस या किसी भी किस्म की साउंड जो है वो हियर कर सकते हैं। और इसकी एक एग्जांपल जो है हमारे पास हेडफोन्स हैं जिनके अंदर स्पीकर अवेलेबल होते हैं और हम ऑन द गो म्यूज़िक वॉइस या कोई भी साउंड जो है जो हमारे पास किसी कंप्यूटिंग डिवाइस यानी या स्मार्ट डिवाइस के थ्रू हम इसके ऊपर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जो कि हम हियर कर रहे होते हैं। फाइनली हम बात करेंगे डेटा एंड इंफॉर्मेशन के टॉपिक के अंडर मेमोरी की और स्टोरेज डिवाइस के हवाले से। मेमोरी बेसिकली क्या चीज़ है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को अनटिल और अनलेस कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए। यानी इसमें मेमोरी के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो टेम्परेरीली स्टोर की जाती हैं और वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वेट करती हैं उस वक्त तक जब तक कि उस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के लिए फाइनल कमांड ना प्रोवाइड कर दी जाए। यानी आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो डेटा है जिसने एग्जीक्यूट होना है वो पहले मेमोरी में लोड होगा, उसके बाद जब अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन आपके डेटा ने और आपके इंस्ट्रक्शंस ने एग्जीक्यूट होना है तो वो अपने टाइम पे सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट होंगी और आपका जो पर्टिकुलर एक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टोरेज मीडिया के हवाले से। तो स्टोरेज मीडिया बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है कि जो आपका डेटा, आपकी इंस्ट्रक्शन या आपकी इंफॉर्मेशन को कंटेन कर सकता है। यानी इसके ऊपर आपका डेटा, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन राइट की जा सकती है
और जो आपकी स्टोरेज मीडिया है बेसिकली ये स्टोरेज डिवाइस का पार्ट होते हैं। और स्टोरेज डिवाइस के ऊपर हम बेसिकली 2 टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि एक रिकॉर्ड का ऑपरेशन है और दूसरा रिट्रीव का प्रोसेस है। रिकॉर्ड के प्रोसेस को हम राइट ऑपरेशन कहते हैं और रिट्रीव के ऑपरेशन को रीड ऑपरेशन कहते हैं। सो हमारी जो स्टोरेज डिवाइस है यानी जो स्टोरेज मीडिया है उसके अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा डेटा होगा, इंस्ट्रक्शन होगा या इंफॉर्मेशन होगी, वो हम पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए या तो राइट करेंगे या उनको रीड करेंगे, यानी या तो हम रिकॉर्ड करेंगे या रिट्रीव करेंगे। इसके साथ ही अपनी डिस्कशन को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कोई इशू हो, किसी टॉपिक में आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आपको डिटेल्ड रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।